आज मैं कक्षा 10 की जो अंग्रेजी विषय है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, उसकी तैयारी किस प्रकार से बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उसके सिलेबस क्या हैं, इस विषय पर आज प्रथम वीडियो बना रहा हूं। और मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी को पसंद आएगा। तो हमारे जो गुरुजी जलस सर चैनल है, इस पर आप जा करके अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले 10th के बच्चों से आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि 10th के बच्चे, क्या आप लोग किताब ले लिए हैं क्या, या इंतजार कर रहे हैं कि अभी जुलाई आएगा तब बुक लेंगे? तो मेरा आपसे आग्रह है बेटा, जुलाई का इंतजार मत कीजिए, जून का ये समय चल रहा है, आपके पास बहुत समय नहीं है। आप सबसे पहले जा करके अपने जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है उस स्कूल में कौन सी बुक्स चलती हैं उसको पता करके बुक्स ले लीजिए। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि किस प्रकाशन की है, तो प्रकाशन कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक ले लीजिए। बुक में मैं आपको डिटेल में पढ़ाते जाऊंगा, आप पढ़ते चले जाओगे। तो सबसे पहले जाकर के बुक लीजिए। और जो लोग लिए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि सबसे पहले पूरी चीज को जानिए। जैसे 10th में, कक्षा 10 में जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो बोर्ड का पेपर आता है वो कितने अंक का होता है? तो वो होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का होता है। आप जानते हैं 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं और सभी 100 अंक के होते हैं। लेकिन अब इसको डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे 70 मार्क्स और 30 मार्क्स में। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो बेटा ये है कि 70 मार्क्स का एग्जाम होगा बोर्ड का, ये एग्जाम होगा, इसका पेपर होगा, ये बोर्ड में आएगा, पेपर होगा। और जो ये 30 मार्क्स है इसका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा स्कूल में। प्रैक्टिकल कहाँ होगा? स्कूल में। प्रैक्टिकल कहाँ होगा? स्कूल में। 30 मार्क्स। तो हमें इस 70 की तैयारी प्रारंभ करनी है। इस 70 में क्या क्या आते हैं? सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज है, तो 2 चीजें आते हैं बच्चे। एक लिटरेचर, क्या बोलते हैं? लिटरेचर, लिटरेचर यानी साहित्य। और दूसरा किसी भी भाषा का ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामर। आप हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जो हम लोग 3 चीजें यहां पढ़ते हैं। तो हिंदी भी पढ़ेंगे तो उसमें साहित्य आएगा और साहित्य के साथ साथ आपका व्याकरण आएगा। संस्कृत भी पढ़ेंगे तो साहित्य आएगा, उसके साथ साथ उसका व्याकरण आएगा। उसी तरह अंग्रेजी भी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी आएगा, अंग्रेजी के साथ साथ उसका व्याकरण को ग्रामर बोलते हैं। ये 2 पोर्शन आते हैं जिसको हम सभी को पढ़ना है। तो जो साहित्य है, लिटरेचर, लिटरेचर में भी 2-3 तरह के हैं। पहला है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। ये 3 चीजें आती हैं। पहला क्या है? प्रोज। प्रोज एक साहित्यिक बुक है, उसमें कुल 9 आपके 9 चैप्टर्स हैं, 9 गद्यांश हैं प्रोज में। और पोएट्री में ये भी साहित्य है लेकिन इसमें 10 पोएट्री है। और सप्लीमेंट्री में भी 9 आपका गद्यांश है। इन तीनों को मिला के आप जोड़ेंगे तो ये होता है 28। ये लिटरेचर इतना आएगा, 28 लेसन है लिटरेचर का आपके में। और दूसरा, हम जैसे 5 बिंदुओं पे आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। ये पहला बिंदु है। दूसरा ग्रामर है, ग्रामर के 20 लेसन, ग्रामर के साथ साथ इसमें राइटिंग आएगा उसके 5, और पैसेज के का 1। ये कुल मिला के 26
ये आपको 26 लेसन इसमें पढ़ना है। इन दोनों को मिला के 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। और इस 70 को जब आप कवर करोगे इनके माध्यम से तो ये 30 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये स्कूल में जो प्रैक्टिकल होगा, जो एग्जामिनर आएंगे इसी बेस्ड पे प्रैक्टिकल में पूछेंगे, इसी बेस्ड पे सारे काम होंगे। इसलिए इस 70 नंबर पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अब जैसे दूसरा इसमें बिंदु यह है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जैसे ग्रामर है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या लेसन है। जैसे मान लीजिए प्रोज में तो 9 लेसन है, पोइट्री में है, सप्लीमेंट्री में है, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी मैं आप ये ग्रामर में ग्रामेटिकल पोर्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो सेंटेंस है। वाक्य। अब आप जानते हैं ना अंग्रेजी जो 26 अक्षर से वर्णों से मिलके बना है, ABCD जो आप जानते हैं, तो ABCD को मिला के क्या बनता है, वर्ड, एक वर्ड बनता है। और कई वर्डों को मिला करके सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, सेंटेंस, वाक्य। जैसे दिस इज अ बॉय, ये एक वाक्य है, दिस इज ए सेंटेंस। तो इसमें दिस क्या है, इज क्या है, ए क्या है, बॉय क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं, दीज आर काइंड ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस के प्रकार हो जाएंगे, सेंटेंस के क्या हो जाएंगे, प्रकार। अब इनकी क्या क्या उपयोगिता है सेंटेंस की, ये इसमें आपको पूरा पढ़ना है। 7-8 हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सब आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस में, काइंड ऑफ सेंटेंस में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। बेटा समय सभी जानते हैं। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये प्रेजेंट है, दिस इज द प्रेजेंट, वर्तमान इसको कहेंगे। और जो कल बीत गया उसको क्या कहेंगे, पास्ट। क्या कहेंगे, पास्ट, भूतकाल। और जो आने वाला है उसको कहेंगे फ्यूचर, भविष्य काल। तो ये 3 तरह के काल होते हैं। इन कालों में 3 तरह के काल के अलावा उनके भी डिफरेंसेस होते हैं, उनके भी पार्ट्स होते हैं, उसको भी हम सभी को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द पैसिव वॉइस, द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस और वॉइस माने होता है आवाज, नरेशन, इसी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब स्पीच माने क्या होता है, वाक्य। और वाक्य में कौन सा डायरेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है राइटिंग। अब राइटिंग में लेटर से लेकर के और 3-4 चीजें हैं, जो 5 चीजें हैं वो जब हम ग्रामेटिकल पोर्शन को पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और एक चीज इसमें जोड़ लो, अनसीन पैसेज। अनसीन मतलब जो देखा ना हो, माने आप जो पढ़े ना हो, आपके उस प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के वो नहीं रहेंगे, वो अनसीन रहेंगे, जो आपने नहीं देखे। ऐसे पैसेज रहेंगे, गद्यांश रहेंगे, एक छोटा सा कहानी रहेगा और उस कहानी पे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा बोर्ड के पेपर में आता है बेटा, ऐसा बोर्ड के पेपर में आता है। वो मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये हमारा जो महत्वपूर्ण था वो दूसरा पॉइंट था। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखो बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लोगों के पास जो 10th के बच्चे हैं, समय कितना है। द थर्ड पॉइंट इज द टाइम,
क्योंकि कहा गया है टाइम इज मनी, टाइम इज ए मनी। आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड जो है हमारा टाइम, समय कितना है आपके पास, और इस समय के हिसाब से एक सही सटीक, जब बराक ओबामा जी हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, शायद बराक ओबामा नहीं, उसके पहले जो थे, उन्होंने ये कहा था कि उनसे पूछा गया कि एक पेड़ आपको दिया जाता है और उस पेड़ को आपको एक काटना है, लेकिन जो काटने वाली कुल्हाड़ी है वो थोड़ा सा वो तेज धार की नहीं है, और 10 घंटे का आपका समय है, तो आप कितना घंटा लेंगे उसको तेज करने में, धार बनाने में, और कितने घंटे में काट के गिरा देंगे। सब लोगों के अपने अपने विचार होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 8 घंटा हम पहले शाम धराएंगे, माने उसको तेज करेंगे और 2 घंटे में काटेंगे। मतलब मूल यह है कि हमें सबसे पहले योजना बनानी है, रचना बनानी है, कैसे आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, और उस नाते पहले सबसे पहले योजना बनाइए। तो आपके पास टाइम क्या है, ये हम आपसे बात कर रहे हैं, तब जून लगभग एंड के पोजीशन पे है, तो आपके पास जो सबसे पहला मंथ दिखता है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके पास मोटा मोटी जो टाइम्स हैं, ये मेरे तरफ से यही है। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, जून खत्म, जुलाई के महीने में आप फॉर्म भरने और बुक्स लेने में अपना समय बिता दोगे तो जुलाई भी खत्म, और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हुआ, दिसंबर, और उसके बाद जनवरी तो भैया जाड़ा और जराते और रिपीट करने में खत्म हो जाएगी, फरवरी में भैया पर एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास समय कहां भाई, समय कहां समय है, समय नहीं है। तो ये मोस्टली आपके पास 1 2 3 4 5 6 मंथ है, ओनली 6 मंथ, इससे एक न ज्यादा न कम। अब इसी में आपको लिटरेचर के 28 और ग्रामर के 26 लेसन को खत्म करना है। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो ध्यान दीजिए, 6 से इसमें डिवाइड करिए, 5 5 5 5 4 4 और 26 है तो 5 5 10, पांच 10, 5 15, 4 19, यहां से 4 4 कर लो, 5 5 10, 4 14, 4 18, 4 22, 4 26, यही है आपके पास समय। इतना लेसन आपको, यानी जुलाई में आपको 5 लेसन लिटरेचर का, 5 लेसन ग्रामर का खत्म करना है। और यदि इसको आप वीकली डिवाइड करते हो, वीकली पे जाओ, तो आप ध्यान दीजिए कि लगभग आपको 1.5 लेसन दोनों का कंप्लीट करना है। 1.5 लेसन हर हफ्ते कंप्लीट करना है, 1.5 3 मानिए, दोनों को मिला के 3, यानी 3 लेसन है, यानी एक लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास 2 दिन का वक्त है, केवल 2 दिन, ओनली 2 डेज, अदरवाइज आपके पास समय नहीं है। आप जो सोचते हैं कि आपके पास बहुत समय, तो आपके पास समय नहीं है, क्योंकि 6 डे आप पढ़ेंगे, 7वें दिन आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको उसका अभ्यास करना है, तो कहां समय है। ये मोस्टली चीज है। अब जो एक विषय पे मैं ये बात करने जाऊंगा कि जैसे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं फिलहाल में, वो यही है कि 2 हिस्सों में मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है।
डेज को, वीक को। एक है आपका मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये हो गया। लिटरेचर, फ्राइडे, सैटरडे, नहीं थर्सडे, ये वेडनेसडे होगा। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये आपका ग्रामर हो गया। और संडे जो है वो टेस्ट के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने जो एक हफ्ते पढ़ा उसका आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप फेल हो, ऐसे ही फेल हो। तो ये महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि रोज 10:30 बजे सुबह, अभी ये जुलाई में और इधर क्या नाम है कि नहीं जो जून में, ये 10:30 बजे रोज सुबह में आपकी वीडियो आ जाएगी। आपको रेगुलर पढ़ना है, उसको देख के पढ़िए, कमेंट करिए। बाकी आप जैसे चाहते हैं मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अब लास्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 पॉइंट। क्या आप जो 10th पढ़ रहे हो, जो ये बुक्स अपनी पढ़ रहे हो, चाहे ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हो, तो क्या 10th एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो केवल? क्या देखो बेटा, यदि आपने अब से 6 महीने मेरे साथ समय दे दिया तो आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बिना नकल के, अकल के साथ आप अपने दम पर अच्छे नंबर से हाई स्कूल तो पास होगे। और आप ये जान लो कि जो 10th की इंग्लिश है, चाहे जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, वह केवल इस नाते नहीं है कि आप 10th पास कर लो, आप 9th पास कर लो, नहीं बेटा। इंपॉर्टेंट यह है कि इससे आने वाले जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, एसएससी के, रेलवे के और भी यूपीएससी की बड़ी एग्जाम्स में जाओगे, तो यदि 10th को ढंग से इंग्लिश पढ़ लिया तो दोबारा आपको अंग्रेजी की अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है। इस नाते आपसे मैं आग्रह करूंगा बच्चों कि मन लगाकर पढ़िए, दम लगाकर पढ़िए, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। और दूसरी बात आपको बता दूं, यदि मैं चकरा से हूं, आप सभी जानते हैं, इसके अगल बगल के यदि बच्चे होंगे तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं संडे के दिन अवेलेबल हूं। आपको आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय चाहिए आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको समय दूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। जो दूर हैं वो लोग कमेंट में अपनी बात रखें, मैं उस पे भी वीडियो अलग से, इनसे हट के अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ताकि आपके समाधान हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूं, आप मुझे गारंटी दीजिए कि आप रेगुलर पढ़ेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 6 महीने में अंग्रेजी का आपको मास्टर न बना दिया तो मैं भी टीचर नहीं। इस नाते आपसे आग्रह है कि रेगुलर पढ़िए और भी बच्चों को प्रोत्साहित करिए। हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी जलस सर पे आप जाइए, और फेसबुक पे भी यही है, गुरुजी जलस सर फेसबुक पे भी है, और जलस सर 100 जो है यूट्यूब पे भी है। तो आप इस पे जाइए, उस पे आप सर्च करिए, और सर्च करके जो है अधिक से अधिक बच्चों को प्रेरित करिए। आप पढ़िए, मैं रेगुलर आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।